मेरा ये फेस देख रहे हो, मेरा पूरा फेस जल रखा है, पूरे कमर से लेके यहाँ तक जला हुआ हूँ, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि हार मानने से क्या होगा, हौसला टूटेगा। मेरे पापा की छाती पे मैं 6 महीने रख के छाती के बल सोया हूँ। मैं मूर्तिकार हूँ, मेरा नाम खेमचंद है। सागर सक्सेना मेरा नाम है मैम। मैं लड्डू बेचता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार चौहान है, मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ। मेरा नाम रेनू सक्सेना है। मेरा नाम केदार बावरिया है। हम ये ज्वेलरी का काम करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं मौत के कुएं में गाड़ी चलाता हूँ। मुझे 20 साल हो गए मौत के कुएं में गाड़ी चलाते हुए। मेरा नाम है प्रेमचंद स्नूप श्री हरिराम। मैं 2 महीने से मेला लाने में हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरा नाम मिथुन कुमार है। काम तो हम यही करते हैं, झूला लाइन में ही, मेला लाइन में। जी मेरा नाम शाहरुख है। हम मेले में आए थे जी। हमने हमारा जो है मेला भूत बंगला हाय, मेरा नाम काशान है। मैं 28 ईयर्स का हूँ और मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं कपड़े के काम में। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं उत्तर प्रदेश थाना भवन का रहने वाला हूँ। मैं मौत के कुएं में बाइक चलाता हूँ। लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी सस्ती है और उनकी परेशानियां महंगी। अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छे ढंग से जीने के लिए आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या सक्सेसफुल आदमी को सुनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक नज़र अपने आसपास के लोगों पर डालिए जनाब। खुद की ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। आज हम उन्हीं लोगों से आपको मिलवाएंगे जिन्हें आप शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते तो हैं लेकिन समझते नहीं। लगभग हमें इसको 20 साल हो गए काम करते हुए। यहाँ पे कभी कभार तो कि ऐसा होता ही है कि मूर्ति ना बिके या बिके, ऐसा होता है। खर्चा के बहुत होता है मूर्तियों में, लोग उसकी कीमत नहीं दे पाते। मूर्ति अच्छी बनाने के बाद भी अगर वो कीमत ना दे तो कोई फ़ायदा नहीं मूर्ति बनाने का। तो इसलिए मूर्ति बनाना ही है, क्योंकि मूर्ति नहीं बनाएंगे तो खाएगा कहाँ से, काम करेगा कहाँ से। इसीलिए हम मूर्ति बनाते हैं और मेलों में फेरियों पे बेचते हैं और सस्ते दामों में बेचते, ज़्यादा महंगा नहीं बेचते। अब धीरे धीरे हाथ बैठता है इस चीज़ों में, पर हो जाता है कि जब मूर्तिकार का लड़का होगा तो वो उसी काम को ज़्यादा फोकस करेगा, देखेगा तो वो खुद ही सीख जाएगा। पर अगर दूसरे कोई लोग हो गए तो उनको टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा उसको सीखने में। अब नहीं शुरू करते तो पेट कैसे भरता जी हमारा? हमारे पास कोई और बिजनेस नहीं था, इसलिए मतलब काम शुरू कर अगर करे तो देखो जी, करके नहीं गुजारा होता आज के समय में, तो नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा होगा। मैं 17 साल की उम्र से कर रहा हूँ, शुरू से मेहनत कर रहे हैं, अपना कमा रहे खा रहे, बस खुशी है ये, और क्या कहें। 4 बच्चे हैं, एक तो 38 साल की लड़की है सबसे बड़ी, उनके बच्चे हैं हाँ जी, और एक है मतलब 35 साल की, एक है 33 साल की है, लड़का है 32 साल का, बस 4 बच्चे हैं। और मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ। मैंने करा था 22-23 साल की। मैं लड्डू बेचता हूँ। मेरी ज़िंदगी इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरा ये फेस देख रहे हो, मेरा पूरा फेस जल रखा है, पूरे कमर से लेके यहाँ तक जला हुआ हूँ, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि हार मानने से क्या होगा, हौसला टूटेगा। मेरे पापा की छाती पे मैं 6 महीने रख के छाती के बल सोया हूँ। क्यों? सिर्फ एक वजह थी, हौसला। मेरे बाप ने बोला था हौसला मत तोड़। मेरे साथ इतना बुरा हो गया था कि मैं उठने लायक नहीं था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। पर मेरे पापा इतने मेहनती थे कि मतलब मेरे को उस मुकाम पे लाए जहाँ उनका मैं नाम रोशन कर सकूं, और मैंने वहाँ से अपना पिताजी का नाम उठाया। आज मैं यहाँ पर हूँ, उसी नाम को आगे चला रहा हूँ, क्योंकि पापा का नाम जीवित रहेगा तो हमारा नाम जीवित रहेगा। अपनी लाइफ में मैंने बहुत संघर्ष देखा है, इतना संघर्ष देखा है, और इसके अलावा मैंने अपने माँ बापों का भी संघर्ष देखा है, जो कि उस संघर्ष से मैंने खुद संघर्ष करना सीखा है। मम्मी पापा तो नहीं रहे, मगर मैं संघर्ष कर रही हूँ। हस्बैंड नहीं रहे, उसके बाद भी संघर्ष कर रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत साथ देते हैं मेरा, और आगे मैं बच्चों को भी संघर्ष करना सिखा रही हूँ, किस तरीके से हमें करना है काम को, अपने काम को आगे बढ़ाना है। बस मैं अपने बच्चों को यही सलाह देती हूँ, अपने बच्चों के सर पे हाथ रखती हूँ। हम ये ज्वेलरी का काम करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। बचपन से माँ बाप
मेरे माँ बाप बचपन से ही काम में घुसे हुए, हम भी यही काम करते हैं बचपन से ही। अब माँ बाप दिल्ली में, हम यहाँ पे आए हुए हैं। दुख तो हर किसी के ऊपर आता है, देखो कभी खुशी कभी गम। अब वो गम भी आए उसे भी हंस हंस के बिताना चाहिए, मेरा तो सोचना ये है। उस टाइम में जॉब तो बड़ा मुश्किल ही है, तो फिर छोटे से मैंने अपना यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया। 2000 से लगभग यहाँ पर मैं प्रॉपर हूँ। मेरे को 22 ईयर लगभग यहाँ पर हो गए काम करते हुए। तो अपना जो स्ट्रगल हमने छोटे से कार्य शुरू किया यहाँ पर, पहले हर टाइप का बनाया मैंने यहाँ पर ही। लैंड भैया की ने ले ली थी उस टाइम में, वो जॉब में थे, तो हमने तो छोटे छोटे करके कार्य शुरू किया। तो इसी में हमने स्ट्रगल करते करते अब मेरे को 22 ईयर यहाँ पर कंटिन्यू हो चुके कार्य करते हुए। तो इसमें मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा, और कभी तो ऐसा भी दिन आता था कभी मैं 30-40 रुपये भी लेके घर जाता था। 20 साल हो गए मेरे को गाड़ी चलाते हुए मौत के कुएं के अंदर। मैं उस समय 12 साल का था जब मैंने इसमें गाड़ी सीख ली थी मौत के कुएं में चलानी। पापा बचपन में पापा गुजर गए थे, तो घर का खर्च उठाना पड़ता था। 3 बहनें थी और 4 भाई थे, वो सब छोटे छोटे थे, घर में मैं बड़ा था, तो उनका ख्याल रखना पड़ता था। जब से मैंने होश संभाली है, जब से मैं इसी काम में हूँ, यही काम करता आ रहा हूँ, और ये मेरा काम है, इसमें यही काम करता हूँ मैं मौत के कुएं में गाड़ी चलाने का। इससे अलावा मेरे को और कोई काम आता भी नहीं है। अगर जैसे अभी लॉकडाउन लग रहा था तो मैं घर पे खाली पड़ा था, तो बहुत परेशानी हुई। मजदूरी करी, बस मजदूरी करी, कहीं किसी गाड़ी भरवाने गया, किसी का रेता उतरवाने गया, इस काम से, क्योंकि और कोई काम तो आता नहीं था कि मैं यहाँ से जा कर लेता। ऐसा कोई बिजनेस नहीं था, कोई कारोबार नहीं था। यहाँ से हटने के बाद तो वहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतना मुश्किलों का सामना जितना मैंने किया है आज तक किसी ने नहीं किया होगा। पढ़ाई करने के बाद मैंने रिक्शा चलाई है, वो बैटरी वाली और वो पैंडल वाली भी। फिर उसके बाद मैं 2 महीने से मेला लाइन में हूँ। मैं घर में अपने बहन भाइयों में सिर्फ मेरी एक बहन बड़ी है, उसके बाद मैं दूसरे नंबर में हूँ। बाकी सब मेरे 2 भाई हैं और जी एक बहन है। घर में मेरे भैया भी काम करते हैं, मेरी भाभी भी कंपनी में जाती है, और जी हमारे 2 बच्चे हैं, आर्यन आयुष, और एक भाई का लड़का है कार्तिक। मेला लाइन में इसलिए हूँ क्योंकि हर किसी को काम में चेंजिंग चाहिए। मैं ये काम भी करके देखा कि मेला लाइन कैसा होता है। अब मैं 2 महीने से मेला लाइन में हूँ, और बाकी मैं अपना घर जाऊँगा होली पे, अपना नया काम जोड़ूँगा, वो बेचूँगा आलू और प्याज। बस एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं, यहाँ से आ गए थे, घर पर फ्री थे। तैयारी तो उसके लिए करी जाती है, अपनी ज़िंदगी लाइफ सेट करने के लिए। पार्ट टाइम काम तो कभी भी कर लो, ये तो इसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जैसे पिक करते टाइम चोट लगने का खतरा, काफी घर से दूर अपने घर छोड़ना, कहीं पे कहीं रहना, महीने 2 महीने भी लग जा, 3 महीने भी हो जा। ये हमारा भूत बंगला है जी, भूत बंगला ऐसा है जी हमारा, कोई वो नहीं है गलत। दिखाते टिकट देते अंदर ले आते, दिखा के घुमा सुमा के बाद लगते हैं। अब लाइफ क्या है जी, लाइफ मेरी ये है जी कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ। अब पैसा कमा के मैं, ऐसा हमारा भाई है बेचारे ऐसे फिर रहे, इनके साथ भी, इनके भी रखो फिर साथ है जी, इनके बारे में सोचो कुछ थोड़ा सा। अरे ये बेचारे यहाँ भाई हमारे, इन सबके बारे में सोचूं, जो मेरी ख्वाहिश है जी। कोई भी भाई फ्री ना रहे, काम करते रहे भाई, यार काम में करते इंसान काम करेगा तो करे भाई, सब परेशानी दूर होगी है जी। अपना खाना पीना घर में भी देना होगा, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, तो हम करेंगे जब तो उनको देंगे है जी। अब उन्हें हमें इतना बड़ा कर दिया, हम गलत काम में रख जा है जी, तो हमारे माँ बाप के दिल पर ठेस पड़ेगी। अब हम कुछ अपने माँ बाप के लिए करें, उन्हें हमें इतना बड़ा कर रहा है लाइफ के अंदर है जी। अगर उनके बारे में नहीं सोचना है तो फिर तो कुछ लाइफ ही नहीं है फिर हमारी। और हम सोचेंगे अपने फैमिली के बारे में, माँ बाप के बारे में, तो पढ़ाई हमारा साथ देगा। काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, स्टार्टिंग में काम नहीं चलता है। शॉप लगाई है, अब पलटन में भी शॉप है हमारी, मेले में भी लगाते रहते हैं हम। एक बार शॉप में हमारे जो है ना आग लग गई थी, वो सारा माल जल गया था। हमें दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ा था कपड़े के काम में। काफ़ी उधार भी हो गया था मार्केट वालों का, लेकिन धीरे धीरे सब उतर गया माल, ऊपर वाले ने सब करा दिया। ये जो लॉकडाउन लगा था इसमें बीच में, तो कपड़े की शॉप बंद हो गई थी सारी। तो ऐसा हुआ था, मैंने शॉप के बाहर फ्रूट भी लगाए, मैंने फ्रूट भी बेचे हैं मंडी से लाके। सुबह 3 बजे उठ के जाता था मंडी, तो वहीं से लाता था फ्रूट, और फ्रूट लगा लगा के बेचे। लॉकडाउन में ये हुआ। पढ़ाई छोड़ के जैसे पेपर हुए, पेपर छोड़ने के बाद गए, और उसके बाद उस काम में लग गए, तो फिर वो दोबारा पढ़ाई नहीं कर पाए।
सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट होती पढ़ाई तो थोड़ा अच्छा था। और ज़िंदगी में पढ़ना सबसे बड़ी बात है। पढ़ा लिखा इंसान जो है ना कहीं भी जॉब कर सकता है। हमारे जैसे ऐसे नहीं कि खाना बहुत ज़िंदगी जिए। काम करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वर्क कितना भी हार्ड हो उसको करना चाहिए। ज़िंदगी में जब ही कुछ बन पाता है आदमी, आगे बढ़ने के लिए उसको करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मेहनत को कंटिन्यू करे आदमी, उससे पीछे न हटे। पीछे हटने वाला इंसान पीछे ही रह जाता है, आगे बढ़ता नहीं। कोरोना काल में सब घर में ही रहे, उसमें थोड़ी परेशानी ये थी कि काम कर नहीं पाए। और काम ना करने की वजह से तो परेशानी तो होती है। आदमी एक जगह बैठ जाए जुड़ के, भले ही वो कुछ काम करे या ना करे, उसको लगेगा कि हाँ मैं जेल में, जैसा जेल का होता है ना, इस तरह का फील होता है उसको। और जब ऐसा फील होता है तो आदमी का मन लगता नहीं। तो परेशानी तो थी। फिर इतने दिन काम ना करने की वजह से, 2 साल ना काम करने की वजह से पैसे की भी परेशानी होती है आदमी को, हर चीज़ की परेशानी होती है। तो परेशानी निकल गई अब तो, चलो ऊपर वाले का करम है कि अब तो निकल गई। बड़े बड़े फिल्म एक्टर, बिजनेसमैन या कई सारे लोग प्यार के चक्कर में आकर सुसाइड कर लेते हैं। क्या सच में आपकी परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि आपको उसके लिए अपनी जान देनी पड़े? हमें नहीं लगता। अब मुश्किल देखो जी, ये जीवन जो है मतलब सुख दुख सहने के लिए तो बना है जी। अगर सुख ही सुख मिलेगा इंसान को, दुख कौन सहेगा पहले? तो इसलिए जो भी है, सुख दुख जो भी आता है, सब हंस के झेलना चाहिए। इंसान को हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचना चाहिए। जैसा अच्छा सोचेगा वैसा अच्छा करेगा, तो गलत सोचेगा तो गलत ही करेगा वो। ये वाली बात है ना। अब जिंदगी इतनी प्यारी चीज है भैया, इसे खोने ना मत, क्योंकि गिर के ही बंदा सीखता है आगे के लिए। ठीक है ना? वो काम वो करो जिसमें लगे भी तुम्हें हाँ कि बाद में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देगा भगवान। देने वाला वो है और कोई नहीं है। बस अपना इतना ध्यान रखो कि मतलब जिंदगी से कभी हार ना मानो। डर के आगे फिर जीत है। अपने माँ बाप का आशीर्वाद अपने साथ रखो, बस सारी जीत, सारी कायनात तुम्हारे हाथ में। औरों को भी यही सलाह दूंगी कि संघर्ष करें, पीछे ना हटे। लोग संघर्ष के मारे कोई इधर भाग जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ नहीं। ये सब गलत बातें हैं। आप संघर्ष करो, फल देने वाला ऊपर वाला है, उसके भरोसे रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। दुख तो हर किसी के ऊपर आता है। देखो कभी खुशी कभी गम। अब वो गम भी आए उसे भी हंस हंस के बिताना चाहिए। मेरा तो सोचना ये है। और ऐसे आया था हमारा भी टाइम, कुछ नहीं था घर में। माँ बाप ने बहुत मुसीबत से गुजरे हुए, वो भी बढ़िया है। और मैं भी आने वाली जो पीढ़ी है, जो कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जिसकी जो रुचि है वो कर सकता है इस कार्य को। ऐसा नहीं कि हम किसी बच्चे को कोई चीज़ थोप दें कि यार तू ये बनेगा या ये करेगा आगे, नहीं। तो अपनी हॉबी जिसकी जिस फील्ड में है उसको हम बच्चों को, हम आने वाली पीढ़ी को यही संस्कार देते हैं। स्ट्रगल करते हुए अगर हम आगे बढ़े स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें एक आनंद आता है और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है अपनी लाइफ में। मतलब हमने यार कुछ स्ट्रगल किया, हमने कोई चीज़ की प्राप्ति की है, तो एक अक्सर अंदर से एक आवाज़ आती है कि हमने मेहनत करी तो उसका फल हमको आज मिला है। आज के मैं यूथ के लिए यही बोलना चाहूँगा कि बस नशे पत्ते से दूर रहें, बीड़ी सिगरेट से दूर रहें, ठीक है नहीं, और बुरे कामों से बचें। आज के युवा, ठीक है, बुरे काम आज के युवा बहुत कर रहे हैं। नशेबाजी में ज़्यादा पड़ रहे हैं। कोई पेपर पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ये चिलम पी रहा है, कोई दारूबाजी कर रहा है। ये सब चीज़ें गलत हैं, इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम इससे कुछ गुजर चुके हैं। हमने इसका तजर्बा ये लिया है कि आदमी को कुछ फायदा नहीं है नशा पत्ता करने से। आदमी को अपने ज़िंदगी का नाश करना है। जीवन एक संघर्ष है, अपना संघर्ष करते रहो। किस चीज़ को जो है कामयाबी चाह रही तो वही काम करके ही मिलती है, तो हाथ पाथ धर के तो बैठ के मिलती नहीं। नशे पसे बहुत किस्टियाँ में से कर रहे थे, बहुत कर रहे हैं नशे। मैं ये समझा रहा हूँ अपनी कसम कि नशा बंद कर दो। सबसे बेकार बात है, वो मर जाएगा इंसान। मेहनत में ध्यान दो, पैसों को ध्यान दो। कुछ टाइम पैसा ऐसी चीज़ है जी, पैसे है तो जेब में दुनिया है पास, और पैसा ना हो तो कोई नहीं पूछता किसी को भी, है जी। आज हमारे जेब में पैसा तो दो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और पैसे नहीं तो कोई नहीं पूछना। कोई भाई नहीं पूछता, पड़ोसी नहीं पूछता, अबे यहाँ तो आजा। सही बात है। तो भैया है अपना अपना है कि कभी हारना नहीं चाहिए आपको, और मेहनत करती रहनी चाहिए। मेहनत एक ना एक दिन तो रंग लाती है, देखो, है नहीं। जिंदगी 7 रंग की है, 7 रंग में जीना चाहिए इंसान को। ये नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड है मुझे धोखा देगी, अपनी ज़िंदगी को एंड कर दे। जिंदगी एक बार मिलती है इंसान को, बार बार नहीं मिलती।
और इसमें हार्ड वर्क करने वाला ही अपनी सक्सेस को मतलब उस काबिल बनता है कि जहाँ चाहे वो वहाँ जा सकता है। और जो ये सोच के डर जाए कि नहीं मेरे से नहीं होगा, वो कभी आगे जा ही नहीं पाएगा। और कभी किसी के लिए अपनी ज़िंदगी खोनी भी नहीं चाहिए। मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन है, अपने परिवार को देखो, अच्छा काम करो, अच्छे से रहो, एंजॉय करो। एंजॉय लाइफ तो एंजॉय के लिए है। नशेबाजी करना या कोई और ऐसा काम करना जिससे लाइफ खतरे में हो, वो गलत बात है। सोच कर देखो, जिस ज़िंदगी को तुम यूं ही खर्च कर देते हो, कुछ लोगों को अपनी तिजोरियां खाली करने के बावजूद भी वो नहीं मिलती। हमारे जानने में कई सारे लोग हैं जो कैंसर या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और वो ना जीना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन ज़िंदगी उन्हें फिर भी नहीं मिलती। हाँ, खुश ये है कि मतलब अच्छे इस उम्र में हमारे हाथ पैर सही से सलामत चल रहे हैं, कमा रहे खा रहे अच्छा, भगवान की दया से। ऐसी 65 साल की उम्र हो गई मेरी इस समय पे। हम तो खुश है। हाँ सही है, अपना 2 टाइम का खाना मिल जाता है, 100-500 रुपये अलग से हो जाता है, बस खुश है। जितना मिले उसमें खुश रहना चाहिए, जो भगवान देते उसमें खुश रहना पड़ेगा। हद से भी ज़्यादा क्या, जितना मिले उतने में खुश रहना पड़ता है। सिचुएशन ये है, बस अभी तो लाइफ से तो हम खुश ही हैं, बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, बस अब यही काम है, बस हमारा खोलना बांधना, मेहनत करना, इसको आगे लेके जाना, मेले को आगे से आगे चलाना। हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, अच्छी तरह कर रहा है, अच्छी तरह कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिंदगी तो खुश है। जिंदगी में बड़ी मुश्किलें परेशानियाँ हैं, लेकिन जीना तो पड़ता ही है। अब मैं तो लाइफ से अपनी खुश हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि मुझे कभी भी कोई परेशानी ऐसी हुई नहीं कि जिससे मैं इतना परेशान हो जाऊं कि मैं ज़िंदगी से तबाह हो जाऊं। और यही है, सब कुछ चल रहा है। तो गाड़ियाँ चलती हैं ना ऊपर, और जब दिखाते हैं किसी को स्टैंड वगैरह, और जब वहाँ से तालियां बजती है तो बड़ा अच्छा लगता है। स्टैंड करते में तो तभी तो मज़ा है जब पब्लिक को मज़ा है। अच्छा, घर में सब कुछ अच्छा है, और यहाँ भी सब, जहाँ हम रहते हैं यहाँ सब भाई हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा है, कोई ऐसी परेशानी है नहीं। मतलब जहाँ भी जाते हैं ऐसा लगता है कि अपनापन है, इसलिए खुश हूँ, और कोई ऐसी परेशानी है नहीं। कमा जी, हम तो अपने भूत बंगले में खुश है। हम तो यहाँ कमा रहे खा रहे, अपना घर वालों को भी दे रहे, ना किसी का दिल दुख रहा है, ना किसी चोरी कर रहा है, ना किसी लूट कर रहा है, ना किसी गलत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे, खा रहे, कमा रहे, घर वालों को खिला रहे हैं जी। धीरे धीरे ऊपर वाला में और कुछ दे देगा, आज ये कल को बड़ा आइटम पे ले लेंगे। अगर मेहनत करेंगे और मेहनत नहीं करी तो कुछ नहीं कर। ये सबसे खुशी घर वाले जी, हमारा साथ घर वाले दे रहे हैं, हमारे भाई है, सब है, दोस्त यार जी, साथ देने को तो ऊपर वाला में। लेकिन लाइफ में खुशी भी और गम भी थोड़ा थोड़ा, और बता देगा तो ये तो जिंदगी गुजर जाएगी हमारी। तो इतना गम है दिल के अंदर, वो तो बहुत 2-3 वर्ष में बता रहे, वो जिंदगी गुजर जाएगी, ये भी भर जाएगा, गम नहीं बताए जाने, इतना गम लेके बैठे हैं दिल के अंदर। बस ये बस आंसर हो बता दे थोड़ा सा, है नहीं जी, बस दिल की बात तो है जब कि आंसर नहीं है दिल का, गम का कोई आंसर नहीं हो, किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि अपनी दिल की स्टोरी बताते हैं और गम बताते जिंदगी गुजर जाएगी भैया। वो गुजार रहे, बस कैसे गुजार रहे, खा रहे पी रहे, ओढ़ रहे, काम कर रहे, बस ये लाइफ कर चल जाएगी जी। अपने माँ बाप के साथ बैठ जाके बस मर जाएगा तो मर जाएगा जी। वो कहता है जी इतना सही है, नमस्कार, और राम राम। Life is too short to have regrets.